हेलो। कह रहे हैं ये एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है। वेट अ मिनट। क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है बीच वाला, और ये जो नीचे वाला लाइन होता है वो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। ये मेन जो है ये थैलाकॉइड है। इसको साथ में ग्रेना थैलाकॉइड बोलते हैं। एक मिनट। इसको साथ में ग्रेना थैलाकॉइड बोलते हैं। इसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, और इसको ग्रेना थैलाकॉइड बोलते हैं। और ये जो एक है ना, उसको थैलाकॉइड बोलते हैं। थैलाकॉइड, ठीक है। और इसमें तुमको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर आरएनए भी मिलेगा, और राइबोसोम्स भी मिलेगा। छोटा छोटा 70S राइबोसोम्स मिलता है इसमें। और जो स्ट्रोमा और ये जो खाली स्पेस देख रहे हो, ये जो खाली स्पेस होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ऐसे ह्यूमन सेल के अंदर, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली स्पेस है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। लिख सकते हो तुम कॉपी में, तो तुमको समझ में आ जाएगा। लिखने का स्पेस नहीं है, स्क्रीन छोटा है इसलिए। तो इसको स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं, या स्ट्रोमा थैलाकॉइड। इसको ये ग्रेना थैलाकॉइड, पूरे को ग्रेना बोलते हैं, और एगो को थैलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो खाली इसमें सर्कुलर डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, और राइबोसोम भी है, और आरएनए भी होता है, ठीक है। सेल का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये जो खाली स्पेस होता है वह स्ट्रोमा होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। हो गया गेम। अब देखते हैं। अब देखो, ये जो थैलाकॉइड है, ये जो इस वाले में जैसे एक थैलाकॉइड निकालेंगे हम। एक थैलाकॉइड हम यहाँ निकाले हुए हैं। एक थैलाकॉइड कुछ इस तरह से दिखता है। और इसके अंदर के पार्ट, ये इसके अंदर के पार्ट को ल्यूमेन बोलते हैं, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन है, और ये जो मेम्ब्रेन है, इसी में ही फोटोसिंथेसिस होगा। इसी में लाइट रिएक्शन होगा। फोटोसिंथेसिस, इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। इसी में लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन, इसी में लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है ना, इसी में सारा काम होता है, ठीक है। और जो थैलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है उसी में सारा काम होता है। और एक और चीज़ हम तुमको बता दें कि जो तुमको नॉन ईटीएस साइक्लिक समझना है, अगर सिर्फ नॉन ईटीएस साइकिल, तो फोटो सिस्टम समझना पड़ेगा। फोटो सिस्टम 2 प्रकार का होता है, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। पीएस फर्स्ट जो होता है, एक मिनट, वो जैसे देखो यहाँ पे एक्सपोज्ड पार्ट है, यहाँ पे पीएस एक्सपोज्ड पार्ट में पीएस फर्स्ट होगा। यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पीएस सेकंड होगा। यहाँ एक्सपोज पार्ट है स्ट्रोमा लैमेली में, तो पीएस फर्स्ट होगा। यहाँ पे भी पीएस सेकंड होगा, यहाँ पे पीएस फर्स्ट होगा। कहने का मतलब है
जो यहाँ पे जो ओपन एरिया रहता है वहाँ पीएस फर्स्ट होता है, और जो बीच में दो मेम्ब्रेन सटा रहता है वहाँ पीएस सेकंड होता है। यहाँ स्ट्रोमल लैमेली में दोनों साइड एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे दोनों तरफ पीएस फर्स्ट ही होगा। तो हम क्या बता दें कि जो पीएस फर्स्ट होता है वो सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली में होता है, लैमेला। और जो पीएस सेकंड होता है जो पीएस फर्स्ट होता है वो स्ट्रोमा लैमेली और थैलेकॉइड दोनों में होगा। और जो पीएस सेकंड होगा वो ओनली थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे होगा, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। और तो मान लो हम लोग एक थैलेकॉइड लिए, पहले ये देख लो, पीएस फर्स्ट स्ट्रोमा लैमेली और थैलेकॉइड दोनों में होगा, पीएस सेकंड ओनली थैलेकॉइड में होगा। ठीक है। और जैसा कि सॉरी कट गया था। तो बड़ा सॉरी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा वो। हाँ तो कहाँ पे थे? सॉरी तो मान लो हम एक थैलेकॉइड को लेते हैं और इसमें मान लो ये एक्सपोज्ड पार्ट है, यहाँ पे पीएस फर्स्ट अकर हो रहा है और यहाँ पे पीएस सेकंड अकर हो रहा है। ठीक है, तो इसी को है ना, इसी को मान लो हम लोग खोल दिए, थैलेकॉइड को हम लोग इसी थैलेकॉइड को हम लोग ऐसे खोल दिए और पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को आमने सामने रख दिए। सबसे पहले पीएस सेकंड रखेंगे, पीएस सेकंड, और उसके बाद रखेंगे पीएस फर्स्ट। ठीक है, इसको खोल के देखो, ये पीएस फर्स्ट ऊपर एक्सपोज पार्ट है और यहाँ पे पीएस सेकंड एक और थैलेकॉइड होगा, तो यहाँ पे जो दोनों सटा हुआ है तो यहाँ पे पीएस सेकंड होगा, इसके मेम्ब्रेन पे होगा। बीच में जो होता है वो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। ठीक है, तो खोल दिए हैं, ऐसे खोल दिए हैं और इसमें पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट को अरेंज कर दिए हैं, वही यहाँ पे दिखाया है। देखो वही यहाँ पे दिखाया है इधर, ये पीएस सेकंड और ये पीएस फर्स्ट थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन को ऐसे खोल के दिखा रहे हैं। और एक और चीज़, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे नॉन साइक्लिक ईटीएस होता क्या है।
नॉन साइक्लिक मतलब है ना वो साइकिल, मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वापस है ना रिवर्सिबल प्रोसेस हो के वापस वही प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। और नॉन साइक्लिक हुआ ना कि जो जो प्रोडक्ट बन रहा है वह वापस ना जाके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट बना देता है। और ईटीएस मतलब समझो, ईटीएस जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फॉस्फोराइलेशन। यह दोनों एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। प्लांट को जो एनर्जी जिस चीज़ से एनर्जी दिया जाता है उसी को फॉर्म करता है। ईटीएस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो H2O क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पानी टूट के जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है, फोर इलेक्ट्रॉन निकले, वो ट्रांसफ़र होके ईटीएस इसको कहेंगे, ट्रांसफ़र होके NADPH को देकर NADP प्लस को देकर NADPH बना देता है, ठीक है। तो हम इसमें ईटीएस का मतलब ये भी होता है, ईटीएस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ NADPH के फॉर्मेशन को, NADPH के बनने को ईटीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और फॉस्फोराइलेशन एटीपी के बनने को, एटीपी भी एक एनर्जी प्लांट को देने वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जो एटीपी है ना, ये एटीपी का फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, मतलब फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड ईटीएस फॉर्मेशन ऑफ NADPH। नॉन साइक्लिक ईटीएस और फॉस्फोराइलेशन, इसी यही जो थीम है ना, जेड स्कीम है, इसी को नॉन साइक्लिक ईटीएस बोलते हैं। तो एक और चीज़ सबसे पहले देख लो कि केमिस्ट्री में एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल होता है, वो यहाँ पे भी यूटिलाइज होता है। ये जो स्केल है वो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये माइनस से शुरू है, ऊपर माइनस होता है, इसमें ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है। और ये जो 800, 400, 200, 200, 400, 800 ये यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज या जो सनलाइट का जो रे निकलता है उसको दर्शा रहा है। सनलाइट का रे, जैसे फोटोसिस्टम सेकंड पे जो फोटोसिस्टम सेकंड कब अकर होगा, जब उस पर 680 नैनोमीटर का लाइट का 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट पड़ेगा। तो यहाँ पे 400 और 800 के बीच में ये फोटोसिस्टम सेकंड लगाए हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट का नहीं लिखे हैं यहाँ पे। 700 नैनोमीटर का जब लाइट पड़ता है तो फोटोसिस्टम फर्स्ट अकर करता है, ठीक है। और फोटोसिस्टम फर्स्ट पे, सेकंड पे सबसे पहले फोटोसिस्टम सेकंड काम करेगा, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट पे जाके फिर कुछ कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके NADPH प्लस 2H बनाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो लाइट है वो लाइट ट्रांसफ़र, जैसे ही लाइट फोटोसिस्टम सेकंड पे पड़ता है, फोटोसिस्टम सेकंड याद रखना, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो एक्सपोज पार्ट नहीं होता है, जो बीच में दो मेम्ब्रेन के बीच में जो सटा रहता है उसको फोटोसिस्टम सेकंड बोलते हैं। इसका वेवलेंथ 680 होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि लाइट अगर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट अगर फोटोसिस्टम सेकंड पे पड़ गया तो ये H2O को ऑक्सीडाइज कर देता है, तुरंत ही ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। दो मॉलिक्यूल के H2O को लेगा, जैसे ही लाइट के प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल के H2O को लेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये हमेशा याद रखना ना कि फोटोसिस्टम फर्स्ट ऑक्सीजन देता है, लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो पेंसिल से लिखे हैं उस पर ध्यान मत देना, ये प्रोटॉन के बारे में है।
और एटीपी फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम पेपर में लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा है, इसलिए हम इसी पेपर को ये कर दिए हैं, इसी पेपर को कॉपी पेस्ट किए हैं। तो पेंसिल वाले को इग्नोर करते हुए हम यहाँ से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए, यहाँ से जाते हैं NADPH, NADPH वाला फॉर्मेशन पहले देखेंगे, पहले ETS देखेंगे, फिर फॉस्फोराइलेशन देखेंगे। तो पेंसिल वाले को अभी इग्नोर करते हुए चलते हुए यहाँ पे जो 2H2O वाटर जो टूटा है, जो 4 इलेक्ट्रॉन इधर हमको मिला है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर ब्राउन लाइन से जो एरो गया है, यहाँ से जाते हुए 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ का रेडॉक्स पोटेंशियल लो है क्योंकि माइनस पे है। रेडॉक्स पोटेंशियल लो है क्योंकि स्केल में माइनस जा रहा है। तो जैसे ऊपर जाएगा तो रेडॉक्स पोटेंशियल लो होगा, फिर नीचे जाएगा तो रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा, फिर ऊपर जाएगा तो लो होगा, फिर नीचे जाएगा तो हाई होगा। मतलब अप हिल, यहाँ से जो अप हिल, जो ऊंचाई हम पहाड़ पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन डाउन हिल जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो आसान होगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना। फिर यहाँ पे अप हिल, जैसे जैसे अप हिल जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो डाउन हिल ईजी हो जाएगा। मतलब ऊपर हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, माइनस पे है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ऊपर घसीटने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगेगा, और नीचे इजी फ्लो करते जाएगा, फ्लो पे फ्लो डाउन हिल में रेडॉक्स पोटेंशियल लो होगा और ऊपर जाने में हाई होगा। ये तो हो गया अप हिल डाउन हिल, ठीक है। ऊपर जाने को अप हिल बोलते हैं, नीचे जाने को डाउन हिल। फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो अप हिल हो गया, स्केल के हिसाब से देखना है, स्केल के हिसाब से, और फिर नीचे जा रहा है तो डाउन हिल हो गया, ठीक है। इसी को जेड स्कीम, इसी अप हिल डाउन हिल की वजह से यहाँ पे देखो अप हिल डाउन हिल की वजह से इसको जेड स्कीम बोला गया है, जेड स्कीम मैनर बोला गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देखो यहाँ पे जो लाइट के प्रेजेंस पे फोटो सिस्टम सेकंड P680, लाइट के प्रेजेंस में जो पानी तोड़ा है उसका 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर ये गया है। ये पीएच को बोलते हैं हम लोग थियोफाइटिन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के लिए एनसीईआरटी में ये जो कंपोनेंट के नेम है पीएच, पीक्यू, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, पीसी, FES, FNR, ये सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बोल दे रहे हैं, लिख तो नहीं पाएंगे, बोल दे रहे हैं, तुम लिख लेना या हमसे मांग लेना इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो पीएच को बोलते हैं थियोफाइटिन। पीएच को हम लोग पीएच फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यही पीएच लेता है, ये याद रखना एग्ज़ाम में आता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गया हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से, इसको अपहिल बोलेंगे, ये तो बता दिए, ठीक है। थियोफाइटिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन गया, फिर थियोफाइटिन से ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इजीली हो रहा है, ETS डाउन हिल PQ की ओर जा रहा है। PQ को बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन। PQ को क्या बोलते हैं? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन पे 4 इलेक्ट्रॉन गया, फिर 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में गया। ये सब कंपाउंड का नाम है, के पास गया, और 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया PC के पास। PC को बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। प्रियंका चोपड़ा नहीं बोलते हैं, PC को प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन। फिर 4 इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट को दे दिया। PS फर्स्ट लाइट के प्रेजेंस से 700 वेवलेंथ के लाइट के प्रेजेंस में ऊपर दे देगा, ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन अपहिल देगा FES को। PS सेकंड का जैसे फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को पहला इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन पहला पीएच सेकंड के बाद जो पहला इलेक्ट्रॉन लेता है वो CO5 है, ठीक है। उसी तरह पीएच सेकंड को का जो पहला इलेक्ट्रॉन लेता है वो FeS है। ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, बाद में बता देंगे। FeS है। पीएच फर्स्ट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS, पीएच सेकंड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PH, देन 4 इलेक्ट्रॉन FNR में गया, FNR के बाद फिर डाउनहिल की तरफ गया, डाउनहिल में तो ये जो हो गया तुम्हारा मेम्ब्रेन में FNR तक जो है ना, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम बॉर्डर खींचे हुए हैं हरा हरा पिन से, तो FNR तक है ना, तुमको बताते हैं। ये जो ये कह रहे थे, ये थैलेकॉइड है। ये जो फ्लूइड पार्ट होगा वह स्ट्रोमा होगा। ये जो बाहर जितना खाली स्पेस देख रहे हो ना, साइड जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो थैलेकॉइड में इस मेम्ब्रेन में बहुत सारा काम हो रहा है। उसके बाद फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो स्ट्रोमा था ना, तो फिर थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन से बाहर निकल आएगा 4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में कौन प्रेजेंट है? NAD+ आयन, NAD+ आयन प्रेजेंट है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, देखो 4 इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा ना, और 4 प्रोटॉन इसके पास पहले से रहता है। स्ट्रोमा में वाटर रहता है ना, उसका प्रोटॉन है ये। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, तो स्ट्रोमा के अंदर ये जुड़ के इधर 2 NADPH+ 2H+ बनाएगा। 2 NADPH बैलेंस किया गया है, यहाँ पे 4 था, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो 2 NADPH+ 2H बनाएगा। इसको कहते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नॉन साइक्लिक ETS। NADPH का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे हो। pH सेकंड है। pH सेकंड जब पानी टूटता है उसको बोलते हैं हम लोग, जब लाइट के प्रेजेंस में 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट जब आएगा, तो जब पानी टूटेगा, इस पानी को यहाँ पे कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या ऑक्सीजन एवॉल्विंग निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC, या फोटोलाइटिक कॉम्प्लेक्स। H2O टूट रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर चला जाएगा, 4H+ आयन बन रहा है प्रोटॉन, और O2 रिलीज हो रहा है, वही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ और ये टूटता जब लाइट का प्रेजेंस में टूटता किसके मदद से? तो मैग्नीशियम और क्लोरीन आयन की मदद से, जिसमें कैल्शियम+2 का ट्रेसेस पहले से रहता है। इन सब के ये सब पहले से कंपोनेंट रहता है, ये याद रख लेना। H2 इन सब के मदद से इंजाइम या कैटलिस्ट रिएक्शन है, इन सब के मदद से H2 टूटता है जब लाइट क्रॉस करता है। तो ETS तो बनाने का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नहीं उल्टा हो गया। हाँ, यहाँ पे जो 4H+ प्रोटॉन है ना, ये भी इसके साथ जा रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, हम लिखे नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा था। यहाँ पे जो 4H+ प्रोटॉन है, जो 4H+ प्रोटॉन, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा था। फियोफाइटिन pH के पास पहुँच गया था, तो pH के पास अपहिल था, तो यहाँ से डाउनहिल की तरफ जाने में इजी हो जाता है, मतलब अपहिल हार्ड होता है, अब फिर PQ के पास उसके बाद इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो PQ से
पी क्यू के पास जैसे ही H प्लस प्रोटोन आया ना, तो यहाँ पे H प्लस प्रोटोन को देने का ज़रूरत नहीं था। H प्लस प्रोटोन था ना, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से है ना ल्यूमेन में चला जाएगा। है जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, जो बीच में जो खाली स्पेस है ना, उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन में H प्लस प्रोटोन है ना, ल्यूमेन में चला गया, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से अंदर की ओर चला गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में जा रहा था, थैलेकॉइड से बाहर की ओर। ये अंदर वाला, एक सेकेंड, अंदर वाला ल्यूमेन है, और बाहर वाला स्ट्रोमा है, ठीक है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो थैलेकॉइड से बाहर जा रहा था स्ट्रोमा में, और जो प्रोटोन है H प्लस 4 प्रोटोन है वो थैलेकॉइड से 4H प्लस है, वो थैलेकॉइड से अंदर ल्यूमेन की ओर जा रहा है। ये समझ में आ गया? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। होता है, अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। यहाँ से तो क्रॉस कर ही रहा था थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में 4 इलेक्ट्रॉन के साथ गया, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी लगता है ना, यहाँ पे एनर्जी नहीं लगता है, सॉरी, एनर्जी, हाँ, यहाँ से घूमने में जो मोड़ पे एनर्जी लगा ना, उसी की वजह से है ना आगे की ओर H प्लस है ना पंप टू ल्यूमेन, प्रोटोन पंप टू ल्यूमेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर क्यों हो रहा था ना, तो यहाँ पे जो है ना एक बाउंड्री था, एक मतलब बैलेंस नहीं होता है, एक अगर अंदर जा रहा है तो एक बाहर जाएगा, उसी तरह बैलेंस होके एक अगर स्ट्रोमा में जा रहा है तो एक ल्यूमेन में जाएगा, उसी तरह बैलेंस होके ल्यूमेन में प्रोटोन चला गया है। और यहाँ पे ये जब प्रोटोन जा रहा था ना, तो यहाँ पे ना ATP का फॉर्मेशन हुआ, ADP प्लस फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। बस यही है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। एक और चीज़, ये जो डाउनहिल जा रहा है, तो हम बोले थे ना ऊपर जाने में मुश्किल होता है, नीचे जाने में इजी होता है। जैसे वैष्णो देवी हम लोग जा रहे थे तो ऊपर चढ़ने में बहुत थोड़ा परेशानी तो हुआ था, लेकिन खुशी गए थे लोग, बहुत ठीक है। और नीचे जाने में इजी हो रहा था, मतलब सीढ़ी चढ़ते ना तो ऊपर चढ़ने में मुश्किल होता है, नीचे दौड़ के उतर आते लोग, वही चीज़ है। तो ऊपर जा रहा है, अपहिल जा रहा है तो ठीक था, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, मुश्किल था। फिर नीचे जा रहा है ना, तो लो रिडक्शन, उसको लो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। प्लस क्यू स्केल के प्लस क्यू जा रहा है तो लो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, इसमें उल्टा होता है। तो लो रिडक्शन इधर लिखा हुआ है, लो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट में, लो रिडक्शन। अब फिर ऊपर जा रहा है तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। तो यहाँ पे है ना 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को है ना तुरंत है ना इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है। लो रिडक्शन पोटेंशियल, हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजली, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, लो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। फिर ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इसमें इसके FeS से FnR में है ना थोड़ा हार्ड लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाने में हार्ड लग रहा है, तो इसको बोलेंगे हाई रिडक्शन पोटेंशियल। बस यही इसमें याद रखना है कि डाउनहिल में लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस में होता है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इसमें डिफ्यूज़न नहीं लगता है, इसमें लोअर रिडक्शन पोटेंशियल से हायर रिडक्शन पोटेंशियल
की ओर लगता है। तो इससे ये सब काम के द्वारा है ना तो इसको हम लोग डिफ्यूज़न तो नहीं बोलेंगे, डिफ्यूज़न हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। इसको हम लोग ऑस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज भी होता है, एनर्जी बनता भी है। धन्यवाद। नहीं समझ में आया होगा तो व्हाट्सएप में